नमस्ते। हम कठिन समय में से गुजर रहे हैं, इसका चर्चा थोड़ा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा। वास्तविक आप सोच लीजिए, मान लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, समय ठीक नहीं चल रहा है, बहुत टू हार्ड, बहुत कठिन, कठिन नहीं, बहुत कठिन। आप सोच भी नहीं सकते कैसे कठिनाइयों का सामना सारा दुनिया, हम का मतलब इधर सारे संसार, स्पेशली अगर आप थोड़ा 2-3 साल की ये जो चलता हुआ समय को आप परख लेते हैं, तो देख लेते हैं, तो इसमें आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि कितना कठिनाइयाँ अब ये संसार, ये पूरा दुनिया, पूरा विश्व सामना कर रहा है। कहीं देखो कुछ भी नहीं था, कहीं एक पैंडेमिक, जानलेवा पैंडेमिक कोरोना आ गया। इसके बाद कोरोना अभी भी चल रहा है। इट हैज़ बीन ए रेगुलर वे ऑफ लाइफ, जीवन का जैसे हर दिन का व्यापार हो गया, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ऐसे ही अब ये हर दिन का मतलब प्रतिदिन का व्यापार हो गया। कहीं इसे कहीं भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बोलते हैं जाओ अपना कोरोना टेस्ट कर लो। कोरोना के बाद डेंगू आया, इससे पहले भी HIV आया था। तो मतलब दुनिया का तकदीर भी बदलने वाला है। हम जो बात कर रहे हैं, हम का मतलब सारा संसार ये कठिनाइयों को सामना कर रहे हैं, निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते। जो देश का कंडीशन, इकोनॉमिकल फिनेंशियल कंडीशन था, आर्थिक स्थिति था, अभी बिल्कुल गया, हलचल हो गया दुनिया में। स्थिति ऑलमोस्ट अभी देखिए, जहाँ पे देखिए कोई हंस भी नहीं पाता है, दिल खोल के हंस नहीं पाता। जहाँ दुनिया आपको पता नहीं, मालूम नहीं कैसे स्थिति क्या है, तो यही सच है। फिर भी अभी देखो, ये जो रूसिया यूक्रेन वार, चाइना ताइवान का संघर्ष, आर्मेनिया अजरबैजान, इजराइल ईरान, तुर्की, मिडिल ईस्ट का देखिए क्या होता है, भारत पाकिस्तान का सीमा पर LOC और LAC साइमल्टेनियसली, चाइना और भारत का स्थिति देखिए, कोई शांति में नहीं है। इसका क्या नतीजा आएगा ये भी आपको पता नहीं है। एक तरफ आपको फिनेंशियल स्ट्रेन है, दूसरी तरफ क्या है, कोई किसी का ऐसे मतलब कंट्री को, पूरा कंट्री को, किसी का ज़मीन को ले लेने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। कहाँ पे देखो आटम बम का खतरा है, कहीं पे देखो तो मिसाइल अटैक होता है, कहीं पे एक बार देखिए तो कोरोना का हाहाकार बच रहा है, कहीं पे देखो अभी यूक्रेन के वार के बाद अभी चलेगा तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 34-35% का आदमी, जो सारा विश्व अभी दे विल स्टार्व, खाने के लिए लोगों के लिए कुछ नहीं है। और अभी क्या सारा यूरोप में अभी 30-40% आप देखिए तो बिल्कुल अंधेरा बन गया, क्योंकि इसमें गैस सप्लाई, पेट्रोल सप्लाई, डीजल सप्लाई वो बंद हो गया। क्या होता है अभी किसी की जो कठिनाइयाँ हम मतलब संसार, ये दुनिया, ये विश्व अभी सामना कर रहा है, यही हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, लेकिन जो स्थिर बन रहेंगे वे उसमें से पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत होकर निकलेंगे। वही है बात। इट नीड्स ह्यूज पेशेंस, स्थिर, यू हैव टू कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। वो स्थिरता आने चाहिए। जो स्थिर रहेगा वो पूर्वापेक्षा मतलब जो बने रहेंगे, जो स्थिर बने रहेंगे, वो उसमें से पहले के आपको अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत होकर निकलेंगे। जो तो
जाएगा तो बहुत दूर वो चले जाएंगे, ये बात सही है। सारे आदमी रहेंगे नहीं। सम विल पास अवे, पेरिस, चले जाएंगे, इसमें से कोई बेशक ये होने वाला है, क्योंकि युग बदलने वाला है। सोच लीजिए, अगर एक एक टाइम था, वक्त था, जिसमें सत्य युग का कुछ सत्य चल रहा था, वो चला गया, फिर आया त्रेता, इसके बाद द्वापर, इसके बाद कली, वो युग आफ्टर युग आते ही रहते हैं। कोई रहने वाला नहीं है, नथिंग कंसिस्टेंट इन लाइफ, ज़िंदगी में कुछ रहने वाला नहीं है, वो सारे आते हैं चले जाते हैं। मान लीजिए एक युग अगर अब तक होता तो कैसे होता, कैसे होगा भी कैसे? इसका टाइम का कुछ फिक्सेशन है, इसका कुछ लिमिटेशन है, इस सीमा के अंदर इसको रहना है, वो तो फिर अगर वक्त आएगा तो इसको जाना ही पड़ेगा। तो इसी में जो रुकी जाएगा, जो इसका जिसका पास स्थिरता आएगा, जो स्थिर रहेगा, वो तो बचेगा जरूर, चलेगा जरूर। लेकिन जो पिछले बसे, जो पहले जो स्थिति था, इससे अपेक्षा जरूर अधिक मजबूत होकर निकलेगी। वही है बात, वही है सत्य। तो इसके बाद और एक बात जाते हैं, एक एक अणु में वो समस्त इच्छा शक्ति, प्रज्ञा और आनंद भरा रहता है, तो जिसमें सृष्टि को रचना की है। ये जब शुरू हुआ था, भगवान ने ये सृष्टि किए थे, इस रचना सृष्टि का रचना किए थे भगवान ने, इसमें कुछ सोच के छोड़ दिए थे। लेकिन स्थिति अभी फिर बिगड़ता गया, क्योंकि आप सृष्टि का बात अगर आपका समझ में आते हैं तो आप जानते हैं, जो सत्य ऊपर से आया था वो मिथ्या बन गया। जो रोशनी उधर आया था, लाइट, इधर अंधेरा बन गया, डार्कनेस। जो अति चेतना, कॉन्शियसनेस आया था ऊपर से नीचे, हायर हेमिस्फीयर से नीचे, निचला वाला जगह में जो हम जहाँ पे रहते हैं, इधर आया, तो क्या बोला, हुआ क्या बना, निश्चेतना बन गया। जब अमरत्व, इमोर्टलिटी आया था, तो इधर पहुँचते ही क्या हुआ, वो मोर्टल बन गया। उधर तो चिरो आनंद था, दिव्य आनंद, इधर आते ही क्या हुआ, निरानंद बन गया, दुख बन गया। तो ये बनने से पहले क्या होता है, इट इज़ ए डेंजरस वर्ल्ड, इट हैज़ बीन क्रिएटेड। भयानक विश्व, इस जहाँ पे हम गुजरते हैं, रहते हैं, काम करते हैं। तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ये कि चीज़ सही है, दुनिया में झूठ का, लेकिन एक ही सच, वही है भगवान। लेकिन होता है क्या, भगवान को अंदर तो आपका अपना अंदर ही है। भगवान कहीं कोई कैलाश, वैकुंठ, साकेत, गोलक, स्वर्ग, ऐसे कुछ चीज़ नहीं, अपना ही अंदर भगवान। इसको अगर आपको मिल जाए, आप इसको ढूंढ लेते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ढूंढेंगे कैसे, अंदर तो जाना ही पड़ेगा। ढूंढने का तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अंदर तो जाना ही पड़ेगा, स्पृहा तो करना पड़ेगा, और इसको डिस्कवर तो करना पड़ेगा, आविष्कार तो करना पड़ेगा, और इसी चेतना में रहना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा बात है। हमसे नहीं होगा, हमसे तो नहीं होगा, तो मैं क्या करेंगे? तो क्या बोलते हैं, दुनिया ठीक नहीं है, वो हमारा ज़िंदगी कुछ बर्बाद हो गया, और सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इससे बोल देने से सब ठीक नहीं होता है। इसको बनाना पड़ता है, बनना पड़ता है, खुद ही को बनना और दूसरों को बनाना पड़ता है। तो फिर बोलते हैं, एक आता है, ये जो मैसेज आता है, अपने ऊपर स्वयं करने से बड़ी विजय और कोई नहीं हुए। संयम, स्वयं रखो, हैव पेशेंस, हैव आपका पर संयम रहना चाहिए। अगर एक बार स्वयं रुक गया, आ गया, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। रास्ते में आप कभी भटकने वाले नहीं हैं, चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस। वही धैर्य का बात बोलते हैं, इन्फिनिटी पेशेंस। पेशेंस एक तो नहीं, यही तो एग्ज़ाम टेस्ट का बारे में यही बोलता हूँ, टेस्ट, इसके बाद एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का बात नहीं है, आपके पास ऑर्डिल है, अग्नि परीक्षा। जैसे सीता माँ ने दिया था अग्नि परीक्षा, इसमें उत्तीर्ण हो गए तो सीता माँ बन गई।
लेकिन हम अगर इसमें एग्ज़ाम नहीं देंगे तो पास करेंगे कैसे? वो ऑर्डिनल को फेस नहीं करेंगे तो फिर हमारा ज़िंदगी में रोशनी आएगा कैसे? हम कैसे ये दिव्य जीवन लाभ करेंगे? दिस इज व्हाट नोन एज अर्डिल। जैसे दुनिया चलता है तो ऐसे हर दिन नहीं चलेगा। जैसे हम जी रहे हैं तो ऐसे हर दिन जी नहीं पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो होगा। बदलने का नाम ही जिंदगी। इट हैज़ टू चेंज। चेंज इज लाइफ। चेंज इज द वे। चेंज इज द ट्रैक। सो चेंज इज लाइफ। इसको लेके हमको जाना पड़ेगा। तो वो रोता है मैं रोऊंगा, इसका कोई मतलब इसमें कोई है ही नहीं, सोचने का नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन दुनिया बदल जाएगा तो मैं बदलूंगा, इसमें कोई नहीं होता है। दुनिया कभी बदलने वाला नहीं, इसका मतलब मैं भी नहीं बदलूंगा। तो आया है किसने, क्यों आपने आपने तो कुछ मिशन लेके आया हो, कुछ वार्ता लेके आए हो, कुछ करने इधर आए हो, कुछ दृष्टि मतलब विजन लेके इधर आए हो। लेकिन आप सोचते हैं वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दुनिया करेगा, अमेरिका करेगा, रूसिया करेगा, फिर मैं करूँगा। इसमें कोई नहीं है, मुझसे पहले करना है। इवन इफ द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड इज आउट लेफ्ट आउटसाइड, ये तो दुनिया वर्ल्ड जो विश्व है वो तो स्ट्रगलिंग संघर्ष ही कर रहा है। वो तो बाहर में पड़ा हुआ है, आपका आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होता है, वन मैन्स परफेक्शन, अगर किसी एक में अगर वो पूर्णता आ गया, पूर्णता का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान आ गया, तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि ये जरूर मान लीजिए इट कैन सेव द वर्ल्ड। ये सारा आपको नहीं, आपका रिश्तेदार को, सराउंडिंग को नहीं है, आपका देश को, राज्य को नहीं है, सारा विश्व को भी सुरक्षा दे देगा। तो क्या करना है, यही जो कठिनाइयाँ में जाते हैं। इसमें तो जब लहरी, बड़े बड़े लहरी आता है, तो इसमें क्या होता है, वेव्स। तो अगर एक दो आपको सामना कर ही लिया, आपका अंदर क्या हो आ जाता है, साहस, साहस, करेज। जैसे अगर मैं एक दो को सामना किया तो मतलब अगर हंड्रेड्स, सौ ऐसे आएंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको सामना कर ही लूँगा। क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा न्यूज आएगा आपके लिए। ये क्या है, इसके मतलब कोई सोचते हैं ये लोगों का मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन जो चैतिक स्तर पर, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ माइंड। जो साइकिक में जो चैत्य सत्ता को लेके बस साथ बच जीते हैं, जो चैत्य सत्ता, चैत्य दुनिया में रहते हैं, जो चैत्य जीवन यापन कर, चैतिक जीवन यापन करते हैं, इसके लिए तो एक कठिनाइयाँ थोड़ी है। वो लोग सोचते हैं, जो देखते हैं वो कुछ दिन के बाद चले जाएगा। इवन दिस साल पास सब ये भी चला जाएगा। तो जरूर जिसको जाना है तो वो जाएगा, इसके लिए रोने से क्या होगा। ये तो रहने वाली ही नहीं है। समय, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो। ये तो है, ये स्रोत चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। अगर आप एक जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा हो, क्योंकि होते ही सोच लीजिए, प्लान कर लीजिए मुझे करना क्या है। हम स्थिर मन और शांत हृदय के साथ खुशी में काम करें। जो काम दिया गया है उसमें काम करना है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, गुरुजी जाते हैं शिष्यों के साथ, पूछते हैं किसी को बुला के, अरे भाई क्या कर रहे हो, नहीं इधर कुछ काम चल रहा है। ये लोगों को पता नहीं है ये कितना भगवान का काम करते हैं, लेकिन ये लोगों के पास ऐसा कुछ आंसर नहीं है। इधर भाई काम चल रहा है और तो कोई जाने वाने का कोई नहीं है, कोरोना का टाइम, खाना पाना नहीं मिलता है, और ये बीबी बच्चे हैं, तो कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा आ जाएगा बस। फिर गुरुजी दूसरा आदमी को फिर बुलाते हैं, आओ भाई इधर क्या कर रहे हैं, इधर क्या चल रहा है। नहीं इधर कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर तो वो सारे पैसा ले लेता है, खा लेता है, बहुत कम पैसा देता है। फिर भी तो अभी काम फाम मिलने वाला नहीं, उम्र भी तो हो गया, अभी सूरत तो जा नहीं सकता है, अहमदाबाद तो जा नहीं सकता। तो जो भी है थोड़ा थोड़ा उनसे गुजर तो ऐसे ही तो हो ही जाता है। भाई ठीक है जाओ। तीसरा आदमी को बुलाया, सुनो क्या चल रहा है। बड़ा विनम्रता के साथ वो बोलता है, इधर मंदिर का काम चल रहा है और हम ये भगवान का काम में, जैसे गुंडूची सेतुबंध के टाइम समय में जैसा इसका अवदान था, मेरा तो कुछ है ऐसे, मैं बड़ी बात आदमी नहीं हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के लिए जीता हूँ, वही चेतना में मैं काम करता हूँ। वो चले जाते हैं। गुरुजी अपना शिष्यों को बोलते हैं, देखो 3 आदमी एक ही गाँव का, पढ़ी लिखी भी एक है, स्टैंडर्ड भी एक है, लेकिन ये लोगों का चेतना की स्तर देखो क्या है।
भगवान के काम करते हैं, लेकिन ये लोग कॉन्शियस नहीं है क्या करते हैं। तो इसी तरह तरह आप सोच लीजिए कैसे होगा हमारा स्थिर मन और शांत हृदय, ये दोनों ही आना चाहिए के साथ खुशी से काम कीजिए। अगर ये नहीं आएगा आपका पास, खुशी नहीं आएगा, स्थिरता नहीं आएगा, शांत नहीं होंगे हृदय, तो काम चलेगा कैसे, होगा कैसे। ये कठिन है, ऐसे भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, अपना अंदर भगवान की सत्ता है, इसमें कुछ जगाओ। भाई उठो, चलो, इस कुछ करना है। करने के पास आते हैं कोई भगवान अपना नाम रूप छुपा के और मांगते हैं मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। क्या चाहिए सर? हाँ दे दूंगा वो सब कुछ, भगवान जी आप बैठिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं मांग्स, आई वॉन्ट टू टेक मटन, यस इट विल बी रेडी। नो 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 नो, ये किसको नहीं चाहिए, कोई किसी मानुष का मांस चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। तो नहीं 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 नहीं, हम आपका सुना है आपका एक बच्चा है, ये इसको आप खुद ही अपना हाथ में मारेंगे, काट देंगे इसको, और अपना हाथ में, यू एंड योर वाइफ, आप और आपका बीबी अपने बच्चे को मार कर खाना बनाएंगे, इसी को हम खाने आएंगे। ठीक है, अब लेकिन काटने का वक्त, खाना पकाने का वक्त और खाने के वक्त आपका अंदर कुछ भी नहीं आने, काबिलता नहीं आने वो चाहिए। ठीक है जी, जो आज्ञा हम करते हैं। खाना बन गया, अभी लाओ खाना, थाली बना के लेके आओ, तो 3 थाली रेडी हो गई, हमारा पास तुमको खाना पड़ेगा। यस, अपना बच्चा, बाप और माँ दोनों अपना हाथ में काट के खाना बना के खिलाते हैं वो, लेकिन कोई संकोच नहीं होगा। ठीक है, बन गया। कितना प्लेट बना हुआ है ना? 3 प्लेट बना हुआ है। क्यों भाई, हम कितना है? सर हम तो 2, आप तो महाराज, हम तो 2, आप ही 1, 3। नहीं 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 नहीं, आप तो बच्चा था, लेकिन वो तो बच्चा है ही नहीं। कौन बोला भाई बच्चा नहीं है? जाओ गेट के पास खड़ा हो जाओ, बुलाओ अपना इसका बच्चा का नाम को, जैसे आप पुकारते थे, पुकारो, वो आ जाएगा जरूर। इसी टाइम कर्णों को याद आ जाता है, कोई साधारण सा ब्राह्मण नहीं है, वो कोई विज्ञ ब्राह्मण, कोई भगवान ब्राह्मण के वेश में आया हुआ है। तो जाते हैं गेट के पास खड़ा होकर, घूम पुकार लेते हैं बच्चे को, बब्रुवाहन बब्रुवाहन बब्रुवाहन। वो आराम से आ जाता है, हंसते हंसते, नाचते नाचते, भागते भागते आ गए और जाकर खाना खिला टेबल पे बैठ जाते हैं। तो भगवान जो ब्राह्मण बोलता है क्या हुआ, वो भी कुछ नहीं समझ नहीं पाते हैं, आँख में आंसू है। वो बोलते हैं दिस इज व्हाट टेस्ट, दिस इज व्हाट ऑर्डेल। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो महादानी करना कैसे बनते हैं? इसको आपको परीक्षा करने के लिए, आपका परीक्षा लेने मैंने इधर आया था। यही है कठिनाइयाँ सामने, कैसे इसको सामना करते हो, बात यहीं पे है। तो सब तो चल जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आप हाउ डू यू फेस इट, दैट इज व्हाट द क्राइटेरिया आज का आपके लिए। तो यही बोलते हैं हम, स्थिर मन और शांत हृदय। मन को स्थिर करना इतना अच्छा नहीं, साइलेंस माइंड इतना आज नहीं अच्छा नहीं, इतना मैं जितना आराम से बोल देता हूँ, बात इतना ही आराम लगता है, बहुत ईजी लगता है, लेकिन इतना नहीं। और हम जानते हैं, माया मुझे बोलते हैं साइलेंट माइंड इज द फ्रूट ऑफ योगा। योगा करते हैं, यस, अगर इसको एक दिन में फल नहीं होता है। कोई पेड़ एक छोटा सा सीड लेके अपना लगाओ, उसको इंतज़ाम करो, इसका केयर लो, वो बढ़ जाएगा। पता नहीं वो कैसे आपका, इट डिपेंड्स अपॉन द केयर, आउटवर्ड एनवायरनमेंट इज़ देयर, कोई आएगा, इसको फिर बड़ा होके वो काफ़ी देर के बाद क्या होगा, इसमें कुछ फल आएगा। तो ऐसे ही है, साइलेंट माइंड इज द फ्रूट ऑफ योगा। जो योगा अभी तो हमने शुरू ही किया नहीं। योगा का मतलब क्या है? यूनियन विद द डिवाइन, भगवान के साथ एक हो जाओ। यूनियन विथ द डिवाइन, डिवाइन कौन है, यूनियन कैसे बनेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन हम हर दिन बड़ा आराम से बोल लेते हैं कि हम योगा करते हैं। तो वही बोलते हैं स्थिर मन और शांत हृदय।
एक बार हृदय शांत हो गया तो पल्पिटेशन बंद हो गया, हार्ट बीट बंद हो गया, हृदय स्पंदन का बंद होने से लोग तो ऊपर लोग चले जाएंगे। यही दोनों अगर आपका पास है, इसी दोनों को लेके आप क्या करेंगे, उसी में काम करेंगे तो ये जो कठिनाइयाँ ये दूर हो जाएगा। कठिनाइयाँ तो दुनिया में है तो आएगा, लेकिन अगर आप शांत मन और शांत हृदय और स्थिर मन लेके काम करते हैं तो ये कठिनाइयाँ आते ही चले जाएंगे, आपको छुएंगे भी नहीं। आज के लिए यही है हमारा पानी, इसको स्मरण करें, समर्पण करें, समर्पित हृदय में भगवान के पास जाइए, कुछ काम कीजिए। आप लोग हमने जन्म नहीं लिया, हमको जन्म के लिए भेज दिया गया, जन्म किया गया। ये सब कुछ हमके लिए कुछ भगवान का कुछ खास प्रोग्राम था, और हम इधर इसको भगवान का जो इच्छा को परिपूर्ण करने आए हैं मिशन और विजन का साथ। चलिए आगे चलें, देखते हैं माँ जी और प्रभु है, इसको बुलाते बुलाते पुकारते पुकारते नाम लेके चले, भगवान का जरूर कुछ ना कुछ सफलता तो हमको मिलता ही रहेगा। थैंक यू। वंदे मातरम।